अस्सलाम वालेकुम। गुलदस्ता हिकमत चैनल पर एक और सबक आमोज़ और दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हैं। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी का नाम है खुदगर्ज़ बंदर। किसी हरे भरे जंगल में चंद जानवर मिलजुल कर रहते थे। वो मुख्तलिफ़ मामलों में एक दूसरे की मदद करते थे। कोई ख़तरा महसूस होता तो एक दूसरे को मुत्तला करते थे और अपने बचाव का इंतज़ाम कर लेते थे। उनके इस तरह बाहम मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने की वजह से उनको हर तरह का आराम था। लिहाजा दिन बहुत अच्छी तरह और पुरसकून अंदाज में गुज़र रहे थे। जानवरों ने मुख्तलिफ़ काम आपस में बांट लिए थे और हर जानवर अपना काम मेहनत और ईमानदारी से अंजाम देता था। हाथी का काम ये था कि जहाँ जगह बनाने और साफ़ करने की ज़रूरत होती, वो बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ कर जगह साफ़ कर देता था ताकि वहाँ दूसरे जानवरों के लिए घर बनाए जाएं या स्कूल खोले जाएं, ताकि उनमें जानवरों के बच्चे तालीम हासिल कर सकें। इसके अलावा हाथी अपनी सूंड में जंगल की खूबसूरत नीले मीठे और ठंडे पानी की झील से बीमार जानवरों के लिए पानी भरकर लाता था। रीछ की जिम्मेदारी ये थी कि जो जानवर बीमार हों या किसी और वजह से ख़ुद अपने जिस्म को साफ़ ना कर सकते हों, रीछ उनको नहलाए और साफ़ सुथरा रखे, बीमारों का इलाज करे। लंगूर की जिम्मेदारी ये आयद की गई थी कि जानवरों की हजामत करने और शेव बनाने का काम किया करे। दिन बहुत अच्छे गुज़र रहे थे। तमाम जानवर हफ्ते में एक रोज़ जलसा करते, जिसमें वो तमाम अपने हालात बताते, अपने रहनुमाओं को अपने मसाइल से आगाह करते और फिर इन मसाइल के लिए गौर व फ़िक्र होता। जब कोई मसला हल हो जाता तो वो बहुत खुशी मनाते। कुछ अरसे बाद ऐसा हुआ कि एक बंदर शहर के एक तमाशा करने वाले मदारी के पास से भागकर उस जंगल में आ गया। उसने आकर जानवरों को इंसानों के वाक़यात सुनाए और उन्हें बताया कि जहाँ वो रहा करता था वहाँ आपस में इंसान लड़ते रहते थे, एक दूसरे की मदद नहीं करते थे और ये कहते थे कि दूसरों के काम करने से वक्त ज़ाय होता है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि दूसरों के काम करें। बंदर की ऐसी बातें सुनने के बाद बाज़ जानवरों के जहन में भी ये ख़याल पैदा हुआ कि बंदर ठीक ही कहता है। हम दूसरों के काम करने में लगे रहेंगे तो इतने वक्त में हम अपने लिए बहुत सा चारा, खाना और शिकार जमा कर सकते हैं और बाद में आराम से खा सकते हैं। बाज़ जानवरों ने उन्हें समझाया और कहा, मिलजुल कर रहना और एक दूसरे का काम करना और काम आना अच्छा है और इसके फ़ायदे बताए। वक्ती तौर पर तो जानवर खामोश हो गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनमें ये ख़यालात बढ़ने लगे। वो एक दूसरे का काम तो करते थे, लेकिन ज़रा सी बात पर एक दूसरे से लड़ते और ये साबित करने की कोशिश करते कि वो काम करके दूसरे पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। जानवरों में आहिस्ता आहिस्ता जब ये आदतें शुरू हो गईं तो जलसा मुनाक़िद किया गया, जिसमें अच्छे जानवरों ने एक दूसरे को समझाया। जानवरों के रहनुमा शेर ने तकरीर करते हुए उन्हें मिलजुल कर रहने की तलक़ीन की, लेकिन जानवरों ने उसके ख़िलाफ़ नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर शेर को भी गुस्सा आ गया। दोबारा कुछ अरसे बाद फिर जलसा किया गया तो इसमें सूरत हाल और भी ख़राब हो गई और शेर और रीछ ने एक दूसरे को बुरा भला कहा। इस दौरान में हजाम लंगूर ने रीछ डॉक्टर से कहा कि मेरे पैरों में खुजली सी हो रही है और दिल में भी बेचैनी महसूस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ज़रा थोड़ी देर के लिए कहीं भी बैठूँ तो मेरा दिल घबराने लगता है। दिल चाहता है कि बस एक से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाता रहूँ। ऐसा करने से मैं थक जाता हूँ, लिहाजा आप मेहरबानी करके मेरा इलाज करें और मुझे ऐसी दवा दें कि मेरी ये हालत ख़त्म हो जाए। रीछ पहले ही नाराज़ था। उसने जवाब दिया कि मैं आज से किसी का भी इलाज नहीं करूँगा और तुम लोगों को पता लग जाएगा कि मेरी कितनी अहमियत है। मैं तुम लोगों के साथ बहुत एहसान करता हूँ। लंगूर ने उसे समझाने की कोशिश की कि हर काम की अहमियत है। दूसरे जानवर जो काम करते हैं उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। ये तो खुदा की कुदरत है कि उसने किसी को किसी काम की सलाहियत बख्श दी और किसी को किसी की। लेकिन रीछ ने सख्ती से इसको डांट दिया। ये वाक़या भरे जलसे में पेश आया। इसकी वजह से कुछ जानवर रीछ की हिमायत करने लगे और कुछ लंगूर की। इस तरह दोनों तरफ से खूब लड़ाई हुई।
یہ واقعہ پیش آنے کے بعد سب نے بلند آواز میں ایک دوسرے کو کہا کہ اب ہم کسی کے کام نہیں کریں گے۔ ہاتھی نے جگہ صاف کرنے اور گھر بنانے سے انکار کر دیا۔ شیر نے کہا کہ میں تم لوگوں کی حفاظت نہیں کروں گا، جس کو جہاں جانا ہو یہاں سے چلا جائے، بلکہ جب مجھے بھوک لگے گی تو میں تمہارا شکار کیا کروں گا اور اس سے اپنا پیٹ بھرا کروں گا۔ دوسرے جانوروں نے اس کے خلاف نعرے لگائے اور ان میں کسی طرح بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا۔ حجام لنگور نے زور سے کہا کہ میں ایک نیک جانور ہوں، لہٰذا میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن چونکہ ڈاکٹر ریچھ نے میرا علاج کرنے سے انکار کیا ہے، لہٰذا میں کبھی اس کی حجامت نہیں بناؤں گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لنگور بیچارہ ابھی تک درختوں پر اچھلتا پھرتا ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکا، اور ریچھ کی چونکہ حجامت نہیں ہو سکی لہٰذا اس کے بال کتنے بڑے رہتے ہیں، اس کا منہ اور آنکھیں سب بالوں سے ڈھک گئی ہیں۔ اگر لڑائی نہ ہوتی تو ان دونوں کا یہ حشر نہ ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ اتحاد اور سمجھوتے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں اور ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اور ہماری آج کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں۔ اللہ حافظ۔